प्रिय भैया बहन, स्वागत है आपका क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एक्सिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे आप। अगर उसके रूट पॉसिबल है, रियल रूट पॉसिबल है, तभी निकालना आपको। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, ई की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 49 माइनस 24 इक्वल टू 25 इज ग्रेटर देन 7 जैसा दिख रहा था, ग्रेटर देन 0। 25 जो है ग्रेटर देन है 0 से, इस नाते रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो इसका हमको निकालना रहेगा। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो किसी भी चीज का जैसे a प्लस बी है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही दो रूप हमको मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो सिंपल सी बात है कि हमको ये रूप मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, सोचो, अपने मन में सोचना है। इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया a का स्क्वायर, हमको a का स्क्वायर मिल गया। बात समझ गए आप, चलिए ठीक। माइनस की जगह पे हमने माइनस लिख दिया, समझ गए। चलिए अब उसके बाद क्या चाहिए, 2ab, तो 2 के जगह पे 2 लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई a के जगह पे जो आपको चाहिए, क्या चाहिए a के जगह पे, स्क्वायर रूट ऑफ 2x चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x हमने लिख लिया। बात समझ रहे हैं। चलिए अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। हमको यहाँ 2 चाहिए था, हमने 2 ले लिया। हमको यहाँ a चाहिए था, हमने a ले लिया। अब ध्यान देना है, अब तक हमको जो जरूरत था वो हमने लिया। अब हमारी मजबूरी है कि अब इसी में एडजस्ट करना है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे गायब होगा जरा सोचिए। तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है, x लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। अब मल्टीप्लाइड बाई 7 तो क्या हो गया, 7x हो गया। इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, 7x। तो देखिए ये a स्क्वायर हो गया माइनस 2a और ये हो गया b। फिर प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर होता है। जो b के जगह पे आया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया आपने। अब ये कहां से आया, ये तो जबरदस्ती अपने मन से आप जोड़े ना, क्योंकि आपको इसकी जरूरत थी, ठीक है। तो जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, बात तो बराबर हो गई। अब एक बात आपको समझना ये है कि जैसे आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है तो आप किसी से उधार लेते हैं, फिर लौटा दिया, तो बात तो बराबर हो गई ना, ठीक है। बात बराबर हो गई, तो इधर एक पार्ट हो गया आपका, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चलिए। अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 7 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 49 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 8 में 3 में 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 माइनस 24 अपॉन 8 यानी 25 अपॉन 8। ध्यान से देखें। अब क्या है, इसका स्क्वायर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा,
स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू प्लस माइनस इसका 5 और इसका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब कह रहा है इफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x इक्वल टू ये 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, 2 से 12 कैंसिल हो गया कितने टाइम में, 6 टाइम में। ठीक है, x इक्वल टू क्या मिल गया, 6/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये क्या लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इससे कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आगे देखेंगे, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू माइनस 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2x, अब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस तो कुल मिला के आएगा यहाँ 2। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या मिला, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ क्या हो गया, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 4, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस 4। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 16 और 16 2 जा 32। तो ये हो गया 32। तो कुल मिला के हो गया 33। 33 इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल। रूट्स क्या होगा, रियल होगा। ध्यान से देखें, स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं जरा सोचिए। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए, प्लस 2 फिर a हमने लिख लिया। अब सोचिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, केवल x चाहिए। तो हम b के जगह पे ऐसा क्या रखें कि ये x बन जाएगा, सोचिए। तो अगर इसमें हम 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दें, 2 स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या लिखा है, ये पूरा क्या लिखा है, x लिखा है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे 5 लिखना है तो 5 को हम 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी भी चीज को लिखने का कई तरीका है ना। चलिए, प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पे क्या है आपको पता चल गया है कि b के जगह पे ही है, तो इसका स्क्वायर। चूंकि इसको आपने जबरदस्ती जोड़ा इसलिए उतना आप माइनस कर दोगे। माइनस करने का मतलब क्या हुआ, जितना ऐड किया उतना माइनस कर दिया, मतलब 0। नो घाल में, बात समझ रहे हैं। अब माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस पूरे वैल्यू को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस 1/8 और माइनस 4 इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/8 प्लस 4 33/8। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 33 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस रहेगा। अब एक बार ये वैल्यू प्लस के इक्वल, एक बार यही वैल्यू माइनस के इक्वल लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो मेरे पर्सनल नंबर पे फोन करके आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले। ये दोनों क्वेश्चन भी देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए। अगर नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।